श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादिति विच्यते। इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं कि जो अकीर्ति होती है वह मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होती है। ऐसा भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि हम यह देखते हैं कि जैसे अपकीर्ति की अगर हम बात करें तो आज हम रावण दहन क्यों करते हैं? क्योंकि रावण ने एक उच्च कुल में जन्म लेकर, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर, और उनके जो कर्म थे वे कर्म ब्राह्मण के नहीं थे। उन्होंने अति नीच कर्म किए। हजारों साल पहले रावण मारा जा चुका है, परंतु उसका पुतला आज भी जलाया जाता है। इसीलिए अनंत काल तक चलने वाली जो अपकीर्ति होती है वह बहुत ही कष्टदायक होती है। परंतु भरत जी की माता ने भरत जी के लिए राज्य मांग लिया। जब माता कुंती ने राजा दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए थे, उन वरों में भरत को राज्य और भगवान राम को वनवास दिया गया था। भरत जी ये नहीं जानते थे। भरत जी का इसमें कोई स्वार्थ नहीं था। जब दशरथ जी का निधन हो गया, भरत को जब यह बात पता चली कि इसका कारण मैं हूं, तो भरत जितने विचलित हुए थे। भरत ने अपनी माता को भी यह कहा कि यह जो कलंक है, यह जो अपकीर्ति है, यह अनंत काल तक चलेगी। दुनिया वाले यह कहेंगे कि एक भाई के राज्य के लिए दूसरे भाई को वनवास दिया गया और उसकी वजह से ही उनके पिता का निधन हो गया। इसीलिए ही भरत श्री भगवान की चरण पादुका को लेकर आए और उन्होंने उन चरण पादुका को सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने यह उदाहरण एक मर्यादा स्थापित की कि बड़ा भाई पिता समान होता है। अगर भरत भी वही कार्य करते कि सिंहासन को लेकर बैठ जाते, तो क्या आज हम भरत जी को भगवान की तरह पूछते? क्या भाई हो तो भरत जैसा, ऐसा हम कह पाते? भगवान राम ने हनुमान जी को यह कहा था कि तुम तो मेरे लिए भरत जैसे भाई हो। यह क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने मर्यादा स्थापित की थी, धर्म के मार्ग पर चले थे। तो यहाँ पर जो अर्जुन है वह धर्म के मार्ग को छोड़ना चाहता है। अर्जुन यह समझ रहा है कि जो ये युद्ध है यह धर्म का मार्ग नहीं है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि यदि तुम इस युद्ध को छोड़ दोगे, स्वर्ग के खुले द्वार को यदि तुम छोड़ दोगे, तो तुम्हें पाप की प्राप्ति होगी। तब अर्जुन का एक अंतर प्रश्न होता है। अर्जुन कहते हैं कि यदि मुझे पाप की प्राप्ति होगी तो हो जाए, परंतु फिर भी मैं अपने बंधु बांधवों को न मारकर जब तक जीऊंगा तब तक कल्याण ही तो देखूंगा। तब भगवान ने यह श्लोक कहा कि यदि तुम इस युद्ध को छोड़ दोगे तो तुम्हारे विपक्ष के जितने भी लोग हैं वे यह नहीं मानेंगे कि तुमने यह युद्ध अपने कुल के लोगों को बचाने के लिए, उनके कल्याण के लिए इस युद्ध से उपरत हुए हैं, परंतु वह यह मानेंगे, जो तुम्हारे पक्ष के लोग हैं वे भी यह मानेंगे कि यह युद्ध तुमने डर के मारे छोड़ दिया है। क्योंकि यह तो तुम जानते थे कि युद्ध किससे करना है। इस युद्ध के मैदान में तुम आके खड़े हुए हो, तुमने इतने सारे राजाओं को युद्ध का निमंत्रण भेजा है,
पूरी तैयारी करने के पश्चात अब जब तुम युद्ध के मैदान में आए हो और तुम यहाँ से अगर युद्ध से उपरत होना चाहते हो, हटना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, तो कौन यह मानेगा कि तुम डरे नहीं हो? सब तो यही मानेंगे ना कि इतने सामने खड़ी हुई 11 अक्षौहिणी सेना को देखकर, वहां पर बड़े बड़े योद्धाओं को देखकर, कर्ण को, भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, इन सब को देखकर अर्जुन डर गया, पांडव डर गए। तो यह अपकीर्ति जो है यह अनंत काल तक चलेगी। जब तक लोग इस कथा को जानेंगे तब तक लोग तुम्हारी निंदा ही करते रहेंगे। इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होके स्वर्ग को प्राप्त करो। इसीलिए भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु इस अपकीर्ति से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि मृत्यु एक ही बार होती है, चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, परंतु अपकीर्ति इस लोक में भी और परलोक में भी दुख ही देने वाली है। जब तक जिएंगे इस लोक में तब तक वह अपकीर्ति सामने आती रहेगी, जिससे हृदय जलता रहेगा। और जब मर जाएंगे तो स्वधर्म का त्याग करने के कारण नरक की प्राप्ति होगी। तो नरक उस लोक में भी, नरक इस लोक में भी। इसीलिए स्वधर्म का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। पिछले जन्म के प्रारब्ध से जो हमने कर्म किए थे उससे हमें एक कुल मिलता है, और जो वो कुल मिलता है वो कुल में हमें उसके स्वधर्म भी मिलते हैं। और यदि हम उन स्वधर्मों का पालन ना करें तो अपनी स्थिति से पतन हो जाता है। इसीलिए स्वधर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले श्लोकों में भी और इससे पिछले श्लोकों में भी आपको स्वधर्म की महत्ता देखने को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले श्लोक में। शिव सीताराम।